नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर गाइडेंस बाय आरके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 के बारे में। आखिर कब नियुक्ति के लिए शासनादेश यानी कि जीओ जारी होगा। दोस्तों, काउंसलिंग किस प्रकार से होगी, पदों में वृद्धि होगी या नहीं होगी, और अगर पदों में वृद्धि होती है तो कुल कितने पदों पर नियुक्ति होगी। इसके साथ ही साथ बहुत से अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है और गृह जनपद किस प्रकार से मिल सकता है। दोस्तों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपका कुछ ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहूँगा कि आपकी कट ऑफ को प्रभावित कौन कौन सी कारण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला कारण जो है, जो आपकी कट ऑफ को कम कर सकता है, वह है इस भर्ती का पुराना होना, इस भर्ती का विवादित होना। दोस्तों, 2021 में इसका विज्ञापन जारी किया गया था और उसके बाद यह भर्ती विवाद में घिरी रही। कई बार इस भर्ती के कैंसिल होने की भी खबरें आई, जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों का मन इस भर्ती से हट गया और निश्चित रूप से यह मेरिट को कम करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे दोस्तों, जिनका चयन टीजीटी पीजीटी 2021 यूपी में हुआ है, केंद्रीय विद्यालय में हुआ है, नवोदय विद्यालय में हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी अन्य राज्य जैसे कि राजस्थान फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात की जाए, इसके अतिरिक्त बिहार में जो बीपीएससी के माध्यम से टीचरों की बहाली हुई है, तो बहुत से अभ्यर्थी जो एडेड शिक्षक भर्ती जूनियर में उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर रखते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो टॉप पर थे, उनका चयन दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी हुआ है और वह अब एडेड शिक्षक भर्ती में अपेक्षाकृत कम भाग लेंगे। निश्चित रूप से जो आवेदन होंगे उनमें गिरावट आपको देखने मिलेगी, जो कुल अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। और इस कारण की वजह से जो अदर जगह पे सिलेक्शन हुआ है, आपकी मेरिट जो बहुत ज़्यादा हाई जा सकती थी, कट ऑफ कम जाएगी। दोस्तों, 4 साल का इंतजार ज़रूर अभ्यर्थियों को करना पड़ा है, परंतु इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी ये है, कट ऑफ कम जाएगी। दूसरा दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट माइंड होते हैं, वह ऑप्शन के तौर पर, एक ऑप्शन के तौर पर टीचिंग करियर को चुनते हैं। ऐसे लोग एग्ज़ाम जरूर देते हैं, परंतु फाइनल जो उनका आवेदन होता है या फाइनल काउंसलिंग होती है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चाहे वो 69,000 की भर्ती हो, चाहे वो 68,500 की भर्ती हो। 69,000 की भर्ती में तीसरी सूची जारी हुई थी, क्योंकि जो पहली और दूसरी सूची जारी हुई थी उसमें कुछ अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया था। यही हाल एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती होगा, कुछ अभ्यर्थी उसमें शामिल नहीं होंगे। इन पॉइंट्स के बाद दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें, सबसे पहले सामाजिक विज्ञान। देखिए, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, भाषा, सभी अगर देखा जाए तो कुल 1504 पद बनते हैं और उन पर लगभग 42,000 से अधिक विद्यार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। तो लगभग देखा जाए एक सीट पर 28 उम्मीदवार बैठते हैं। ऐसे में कट ऑफ ऐसा तो नहीं है कि पद की बहुत बड़ी संख्या हो कि 60,000 50,000 पद निकले हों, ऐसा नहीं है। पद सीमित हैं, परंतु पेपर अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय होता है जिसमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी प्रतिभाग करते हैं। चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ हमेशा एक अच्छे स्तर की जाती है। और जो यूपी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती थी, उसमें पेपर का अगर स्तर देखा जाए सामाजिक विज्ञान का, तो मॉडरेट स्तर पे था। ऐसे मॉडरेट स्तर पे जिस अभ्यर्थी ने एकेडमिक और लिखित परीक्षा से मिलकर आपका गुणांक बनेगा, यानी कि आपका 40% एकेडमिक और 60% जो आपने लिखित भर्ती परीक्षा में स्कोर किया है, उसके आधार पर यदि आपका गुणांक 75 प्लस बनता है सामाजिक विज्ञान के भीतर, आप 100% अपना चयन मानकर चलिए। हो सकता है बहुत से अभ्यर्थी यह कहें कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, कट ऑफ 85 जाएगी, कट ऑफ 80 जाएगी। आप देखिएगा, जब अंतिम चयन आएगा तो मेरी बात को आप उससे मिलान करिएगा। अगर आप 75 प्लस हैं तो आप सेफ़ हैं। दोस्तों, मैं यहाँ सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, 100% सुनिश्चितता की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कट ऑफ 1-2 गुणांक कम भी जाए, परंतु 75 प्लस जिसका सामाजिक विज्ञान के भीतर है, जनरल कैटेगरी से, वह सेफ है। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए विज्ञान और गणित की, देखिए विज्ञान और गणित में एक तो पेपर टफ था, दूसरा एक बात को ध्यान रखें, विज्ञान और गणित जैसे विषय जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल समझ को मजबूत रखना मांगते हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का स्कोर सामाजिक विज्ञान और भाषा की अपेक्षा हमेशा कम रहता है। जी हाँ दोस्तों, आप
पूर्व में इतिहास में भी देखें, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो या अन्य कोई भी जिसमें मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट आते हैं, अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा वहाँ पर स्कोर कम रहता है। तो जो गणित विज्ञान की अगर मैं बात करूँ, अगर उनका गुणांक, यहाँ मैं गुणांक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, लिखित परीक्षा के स्कोर की बात नहीं कर रहा। गुणांक जिसमें एकेडमिक भी जुड़ेगा और रिटन का आपका स्कोर भी जुड़ेगा। अगर आपका 70 से 72 प्लस है जनरल कैटेगरी में गणित विज्ञान के लिए, वह अभ्यर्थी सेफ होगा, उसके चयन की बहुधा संभावना बनेगी। दोस्तों तीसरा विषय अगर बात करते हैं, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की बात की जाए, तो भाषा में भी वही सामाजिक विज्ञान की तरह कि इसमें भी कंपटीशन अच्छा खासा रहता है। हालांकि सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा भाषा में उम्मीदवार तो कम होते हैं, परंतु यहाँ स्कोर जो होता है वो सामाजिक विज्ञान से भी ज़्यादा होता है। ऐसे में फिर से 75 से 77 के बीच में अभ्यर्थी अपने आप को सेफ मान सकते हैं, अपना चयन सुनिश्चित मान सकते हैं। तो यह तो बात हुई कट ऑफ के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं काउंसलिंग कैसे होगी। तो देखिए, आपका सबसे पहले जो आवेदन होगा वह लिया जाएगा। आवेदन लेने के पश्चात आपके जनपद के हिसाब से एक अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी और जो आरक्षण होगा वह जनपद स्तर पर लगेगा। आपको एक जनपद अलॉट किया जाएगा और उस जनपद में आप बीएसए ऑफिस में जाएंगे, जहां पर आपको संबंधित दस्तावेज जो आके आपकी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित होंगे, आपके शैक्षिक रिकॉर्ड होंगे, आपका एडमिट कार्ड वगैरह होगा, वो सारे वहां पर दिखाने होंगे और एक बार चेक होने के पश्चात आपको काउंसलिंग में सफल घोषित किया जाएगा। अब दोस्तों बात की जाए गृह जनपद किस प्रकार से मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले आवेदन होंगे, आवेदन के बाद अंतिम चयन सूची बनेगी और अंतिम चयन सूची में जो अभ्यर्थी मेरिट में अच्छा स्कोर करेंगे वह अभ्यर्थी गृह जनपद चुन सकेंगे। देखिए आपको जिले चुनने का विकल्प दिया जाएगा और आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जिलों का चयन का विकल्प देंगे। आपका जो कुल फाइनल प्राप्तांक होगा उस प्राप्तांक के हिसाब से गृह जनपद आपको अलॉट किया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल दोस्तों कि शासनादेश कब जारी होगा। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में बहुत से अभ्यर्थियों ने एक बहुत लंबा इंतज़ार किया है, बहुत सारी तकलीफ, परेशानी, बहुत मानसिक तनाव को जूझते हुए आज वो अंतिम चयन सूची के बहुत पास हैं। देखिए शासनादेश की जहाँ तक बात की जाए, शासनादेश जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। जो इतना समय अब की बात कर रहा हूँ, अब लग रहा है तो इसलिए लग रहा है कि विधिक रूप से शासन हर चीज़ को फूंक फूंक कर कार्य कर रहा है। आरक्षण किस प्रकार से लाना है, किस प्रकार से काउंसलिंग करनी है, किस प्रकार से विषयों का विवरण देना है, पदों की वृद्धि अगर हो सकती है तो उसकी संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। अब निश्चित रूप से कोई भी एक डेट बताना संभव नहीं है, परंतु यह भर्ती अपने अंतिम स्तर पर है। हो सकता है कि सूची अगले दिन आ जाए, हो सकता है सूची में एक हफ्ता भी लग जाए। निश्चित रूप से कोई भी नहीं बता सकता है कि फला तारीख को आपका शासनादेश जारी हो जाएगा। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर डेट को दे रहा है तो वह कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चूंकि आपने बहुत लंबा इंतजार किया है, थोड़ा इंतजार और सही, थोड़ा सा अपने धैर्य को और बनाए रखिए। और दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जितना संघर्ष आपका कठिन होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। एक बार आपका अंतिम चयन सूची में नाम आ जाएगा, इतना लंबा इंतजार जो आपने किया है, इतना लंबा संघर्ष जो आपने देखा है, दुख, तकलीफ़ें, निराशा जो आपने देखी है, वो सब मिट जाएंगी और आपका चयन जो होगा वो आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाएगा, आपके सपनों को पूरा करेगा। दोस्तों जूनियर शिक्षक भर्ती पर यह मेरा एक विश्लेषण था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको यह वीडियो काम का लगा हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको नियुक्ति, काउंसलिंग, किस तरीके से आपको गृह जनपद का विकल्प भरने हैं, आपकी ज्वाइनिंग किस प्रकार से होगी, काउंसलिंग में कौन से दस्तावेज लगेंगे, सभी की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। दोस्तों इस चैनल से आप जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर